Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of JAM series of linear algebra, that is transpose of a matrix, conjugate of a matrix, transpose conjugate of a matrix, and some types of matrices, that is idempotent matrix, nilpotent matrix, involutory matrix, and periodic matrix. Other types of matrices we will discuss in the next lecture. I will also provide you with some set of practice questions in the form of PDF whose link would be in the description box. Let's get started. अब हम समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। जो हमारे पास मैट्रिक्स बनकर आए बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। बेसिकली रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दो और कॉलम्स को रोज से इंटरचेंज कर दो। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए ट्रांसपोज टी, और समटाइम्स वी आल्सो राइट इट एज ए स्लैश। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? अब जो हमारे पास ये फर्स्ट रो है इसको हम कॉलम में लिखेंगे ऐसे 1 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 2 5, थर्ड रो के एलिमेंट्स थर्ड 3 6। बेसिकली ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स दिखते कैसे हैं? ए ऑफ बेसिकली इट्स A11 and it's A12 which have now become A21, A J of I n cross m, where originally A is Aij m cross n matrix. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं ट्रांसपोज की। A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज A B ट्रांसपोज इज बेसिकली B का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज। इसको हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। अब एक और है लेमडा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लेमडा ए का ट्रांसपोज। एडिशन में देखते हैं ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। होमवर्क क्वेश्चन, इफ ए इज अ मैट्रिक्स of order 3 cross 4, then such that A B का transpose and B A का transpose are defined, then what is the order of B? Now let's understand what is conjugate matrix. Conjugate matrix is a matrix obtained from A by replacing all its elements by its conjugate complex. That is, matrix obtained from A by replacing all its elements with complex conjugate। हम लिखते कैसे हैं इसको? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ए बार विच इज इक्वल टू ए आई जे, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ए के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस में, उनकी पोजीशंस नहीं चेंज करनी, बस उन एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है और वो वहाँ प्लेस कर देना है। अब बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है? जैसे कि अगर ये एक एलिमेंट है ए प्लस आयोटा बी, मैट्रिक्स ए का किसी भी एक पोजीशन में है, सपोज ए 2 1 पर है, तो हम उसी पोजीशन पे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? ए माइनस आयोटा बी रख देंगे।
जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, 1 माइनस 3 आयोटा, 0 2 माइनस आयोटा, -2 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया ए। अब इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगा? 1 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस 3 आयोटा। 0 इज़ अ रियल नंबर, 0 ही रहेगा। 2 इज़ ऑल्सो रियल नंबर, 2 ही रहेगा। माइनस आयोटा का क्या बन जाएगा? आयोटा। -2 इज़ अ रियल नंबर, 1 प्लस आयोटा का क्या बन जाएगा? 1 माइनस आयोटा। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। अब एक और टर्म होती है हमारे पास, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। उसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट कर देते हैं। पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, फिर उनके एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दो, या पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लो हर एलिमेंट का, फिर ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है। बेसिकली ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब जैसे कि हमें इसी मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना होता तो वो क्या होता? हम इसका कॉन्जुगेट निकाल चुके हैं, अब इसको ट्रांसपोज कर दो। इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स, 1 प्लस 3 आयोटा, आयोटा 0 -2 2 1 माइनस आयोटा, ये होता है इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की, देखते हैं पहले। ए कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज ए, ए बी का कॉन्जुगेट इज ए का कॉन्जुगेट इंटू बी का कॉन्जुगेट, लेमडा ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लेमडा का कॉन्जुगेट, क्योंकि लेमडा जो नंबर है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। देन ए का कॉन्जुगेट, ए प्लस बी का कॉन्जुगेट इज ए का कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट। सिमिलर सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में है, जैसे कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्योंकि अगर ए बी का ऑर्डर डिफाइंड है और अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो हमारे पास बी ए का ऑर्डर डिफाइंड होगा, इसलिए ये थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। देन लेमडा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लेमडा का कॉन्जुगेट, क्योंकि लेमडा इज अ एनी नंबर ना, उसका ट्रांसपोज क्या निकालेंगे हम? ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ये बेसिकली कॉन्जुगेट मैट्रिक्स नहीं था, इट वाज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं, एंड सारी की सारे जो टाइप्स हैं मैट्रिसेस की वो तभी होंगी जब मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहेंगे? इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एंड सेकेंड हम निलपोटेंट मैट्रिक्स किसको कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट n belonging to natural number such that a raised to power n is equal to a null matrix. Third type, involuntary matrix if a square is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट के केस में इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू
B, ये मतलब इसकी एक another question type है बस. Then A and B are idempotent. जैसे कि अगर हम ए बी ए करें तो ए बी क्या था हमारे पास, ए, विच इज अगेन ए, दैट इज ए स्क्वेयर. अब ए बी ए को ही हम दोबारा लें, अगर बी ए क्या था हमारे पास, बी, ए बी, और ए बी क्या है हमारे पास, ए, विच इम्प्लाइज ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, हेंस ए इज आइडेम्पोटेंट. अब अगर कईयों को नहीं पता कि ए बी के साथ ए ही ऐड करें, तो बस डायरेक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो, ए को होल स्क्वायर करो, बी का मैं एग्जांपल करके दिखाती हूँ. जैसे कि बी का अगर चेक करना है आइडेम्पोटेंट है, बी स्क्वायर लेंगे हम, बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, बी ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी ए, अगेन बी ए. अब हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या है, ए, बी ए ए, ठीक है. अब बी ए की अगेन वैल्यू क्या है हमारे पास, बी ए, बी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी, विच इम्प्लाइज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी, हेंस बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट. अब जो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है उसमें जो ये एन है, ये इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं या निलपोटेंसी इंडेक्स भी बोलते हैं, एंड एन शुड बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि उसके बाद तो अगर जितना मर्जी करते रहोगे, एन प्लस वन करेंगे हम तो वो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होएगा. नल मैट्रिक्स बेसिकली इट्स नॉट जीरो. अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं. 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3. इसका बेसिकली इंडेक्स क्या है, ए क्यूब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इसका इंडेक्स 3 है. वॉल एंड ट्री का हम एग्जांपल देखते हैं. ए इज इक्वल टू -4 -4 -3 4 3 3 -1 0 -1. इसका अगर हम ए स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. आइडेम्पोटेंट का एग्जांपल देखते हैं हम. 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3. ए स्क्वेयर इसमें ए के इक्वल ही आएगा. अब हम 3 और मैट्रिसेस देखते हैं. फोर्थ मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स. बेसिकली इफ ए k plus 1 is equal to a for some least positive integer k, then we say a is periodic, और हम इस k को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ a. अब हम पीरियोडिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दें. a इज इक्वल टू 2 5 14 1 3 8 -1 -2 -6. Then a 3 plus 1 is equal to a. Hence it is a periodic matrix of period 3. अब अगर हमारे पास k यहाँ पे 1 हो तो हमें क्या पता लग रहा है, वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो जाएगी. बेसिकली कोई पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड 1 है तो वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होएगी. अब हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्या आ सकता है. अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू, ये वाली हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ए एन का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट होल इज टू पावर एन. ए का डिटर्मिनेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट विच इन टर्न इम्प्लाइज ए का डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया हमने इज इक्वल टू 0, which implies a का determinant can be either equal to 0 और 1. बेसिकली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के सिर्फ या तो 0 होगा उसका डिटर्मिनेंट या उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा. ये नहीं है कि कोई मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 या 1 है तो हम कह दें आइडेम्पोटेंट है, बट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 या 1 होगा. सिमिलरली निलपोटेंट मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो हमें
तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. एंड इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, +-1. अब एक होमवर्क क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट ऑप्शन. मैट्रिक्स इज -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1 is one of the following: idempotent, involuntary, nilpotent, periodic. That's all for today. Thank you.